जी अब्बू जी भी आगे बताया नहीं है, आगे अचानक। वालेकुम सलाम। तो सुना है फिर देखने वाले भाई, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, लेने आया हूँ भाई, 2-3 दिन हो गए आप इधर फिर रहे हैं। मैंने कहा कि भाई सब घर लेके आता हूँ। दूसरी बात ये है कि भाई उधर ना आखिर की शादी भी है। मुबशर के नानी के जहेज की ये कैंची देखेंगे, माशाल्लाह आज भी जिंदा है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बशीर मुनव्वर और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे, जो खुश होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैरियत के साथ हूँ। इसके साथ आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो कुछ इस तरह की होने वाली है कि आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ नानी के जहेज का सामान जो है वो शेयर करूंगा। पहले टाइम में लोगों का जहेज का सामान जो किस तरह का होता है, वैसा सामान नानों के पास पड़ा है जो कि नानों की अम्मी अबू ने नानों को दिया था। तो वही मैं आपको सारा जहेज का सामान जो है नानों का वो दिखाऊंगा। तो फिलहाल ना हम खड़े थे इधर, तो इधर ना जमात भी मेरे साथ खड़ा है। सबसे पहले तो हम जा रहे हैं इधर ना बाग वाली साइड, तो आपके साथ ना नानी के गाँव का बाग जो है वो पहले शेयर कर देते हैं और उसके बाद ना मैं आपको नानी के जहेज का सामान जो है वो दिखाऊंगा। हमें ना उस बाग तक जाने के लिए इधर ना कपास और चारों में से गुजर जाना पड़ेगा, क्योंकि ना यहाँ से गुजरने के लिए कोई रास्ता नहीं है। इस साइड आप कपास के डोडे देख रहे होंगे और अभी ना डोडे जो है वो फूट रहे हैं, तो उन्हें डोडों में से ना कपास जो अभी वो निकल रही है, ये आप देखें माशा से। तो अभी ना हम इधर बाग वाली साइड आ चुके हैं और इस साइड ये जो आप देख रहे हैं ना ये है तिल। तो इस पौधे के ऊपर ना तिल जो है वो लगते हैं। तो तिल का पौधा जो है वो कुछ इस तरह का है। हम लोगों के साइड ना आजकल ना काफी लोगों ने तिल जो है वो लगाए हुए हैं। इधर भी तिल खड़े हैं। तो नान लोगों के गाँव का बाग जो है वो इस साइड है। तो इधर से ना बाग जो है कुछ इस तरह दिखाई देता है। तो अभी ना बाग के अंदर जाते हैं और आपको बाग जो है सारा अंदर से भी दिखाते हैं। जमान मुझे ये बता, इस साइड ये लोग जो है इस बार ज्यादा तिल क्यों काश्त कर रहे हैं? क्योंकि ये जो है ना 6-7 हजार से मान होता है, दूसरी फसल 500-600-700 मान। हाँ जी, इसलिए इसकी पैदावार ज्यादा होती है। तो ये बाग जो है ना कुछ इस तरह का है, आप देख रहे होंगे माशाल्लाह से। और इस जगह पे हवा जो वो भी ना काफी मजे की चली हुई है। और ये आप देखें जी आम का दरख्त कितना बड़ा और कितना फैला हुआ दरख्त है। इसके ऊपर ना अभी आम जो है वो भी लगे हुए हैं। जिनका ये आम का दरख्त है ना, उन्होंने नीचे से सारे आम जो तोड़ दिए। नीचे ना आपको बिल्कुल आम नजर नहीं आ रहा होगा। और जो ऊपर ऊपर आम खड़े थे, जहाँ तक हाथ नहीं पहुंच पाया, तो वो आम ना उन्होंने अभी तक नहीं तोड़े। और इधर आप ऊपर देख रहे हो ऊपर ना आम अभी खड़े हुए हैं, ये देखें। और इस साइड भी ये कुछ आम के दरख्त खड़े हैं। तो सभी आम के दरख्तों में से जो सबसे बड़ा आम का दरख्त है वो ये वाला है जो मैंने आपको भी दिखाया है। और ये भी ना आम के दरख्त जो ना कुछ इस तरह का है, लेकिन इस आम के दरख्त के ऊपर शहद जो है वो बैठा हुआ। ये देखो ना कितना बड़ा शहद का छत्ता है, ये चेक करें। जमात कह रहा है कि इस छत्ते से भी ना शहद का एक बड़ा छत्ता है। किधर है? उस आम पर देखते हैं, उस आम पे है। ये पहली बार हमने देखा था। मतलब कि ये बाद में आया है, वो पहले बैठा हुआ है इससे। इस साइड बैठा हुआ है जी, जो उस छत्ते से भी ना बड़ा छत्ता है शहद का। दो बैठे हैं काम पे। ये देखें जी, इतना बड़ा छत्ता इसके ऊपर बना हुआ है ये। और जमात के इसके ऊपर ना 2 छत्ते बने हुए, एक ये है और एक इधर नीचे भी है। ऊपर वाले से नीचे वाला बड़ा है। ये देखें काफी ज्यादा बैठा हुआ है। उस दरख्त पे मैंने आपको दिखाया है शहद, इस दरख्त पे भी दिखाया है आम के, और इस आम के दरख्त पे भी शहद जो है बैठा हुआ है। ये देखिए कितने बड़े बड़े छत्ते हैं यहाँ पे। तो जमाल बता रहा है कि हमारे गांव में ना शहद के छत्ते जो हैं काफी ज्यादा है, लेकिन इनको उतारने वाला कोई नहीं है। ये ऐसे हम लोग हैं जो 100 में एक है, वो भी कभी कभार यहाँ आते हैं। कभी कभी कोई साल में कोई 3-4 मरतबा आके ले जाए, और ले जाएंगे तो कोई नहीं आता। पूरा साल खड़े रहते हैं। इस आम पे आम जो काफी ज्यादा लगे हैं। ये साथ पे आपको नीचे आम लटके हुए नजर आ रहे होंगे। और उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं ना, ये बता रहा है जमात ये क्रेट का पौधा है। तो खाने के लिए रेडी हो गए हैं? नहीं, अब छोटे छोटे हैं, बाद में बड़े होंगे फिर खाने के लिए तैयार हो जाएंगे। कितने बड़े हो जाएंगे? तकरीबन ये 1 किलो और आधे किलो के एक बन जाएगा। मतलब काफी बड़े बड़े बन जाते हैं। ये देख अभी इनका साइज ना बिल्कुल छोटा सा है। जमात कह रहा है किलो किलो के ये हो जाते हैं, इतने बड़े हो जाते हैं। और इस साइड ये जो आप देख रहे हैं ये बांस है। तो कितने बड़े बड़े बांस लगे खड़े आप देख रहे होंगे। तो कुछ इस तरह ना इन बांस की मोटाई आप देख रहे होंगे। और नीचे से बांस जो है ना वो कुछ इस तरह दिखाई दे रहे हैं। तो ये बांस जो है ना यहाँ गांव के लोग जो यूज करते हैं। इसलिए ये लगा जाते हैं कि गरीब आदमी है जो वो लोहा गाटर सरिया नहीं ले सकते, इसलिए ये नहीं लिया। यहाँ एक बूटा में 40-50 हजार से मिल जाता है, वो उनकी 5-6 छतों का सामान बन जाता है। इसलिए डाला था और छत पा के कमरा तैयार कर लिया। ये तो छत वगैरह बनाने में भी काम आता है बांस। और उसके अलावा जो टांगे वगैरह जो होते हैं जिससे लकड़ियाँ काटते हैं, कपास हो जाता है, वो बनाने में भी काम आता है। तो ये देख लें, ये बांस के ना काफी ज्यादा फायदे हैं। अभी ना ये ग्रीन है अभी, क्योंकि ना इनकी जड़ें जो ना जमीन के साथ है। जब इनकी कटाई हो जाती है ना, तो फिर ये खुश्क हो के ना इनका कलर जो है ना वो कुछ इस तरह हो जाता है। और इस साइड ये जो आप दरख्त देख रहे हैं ना, ये ना सारा जामुन का दरख्त है। और अभी ना इस जामुन के दरख्त के ऊपर जामुन जो वो भी लगे हुए हैं। कुछ जामुन पक चुके हैं, लेकिन फिलहाल कुछ जामुन जो कच्चे हैं। तो अभी जमात जो इस जामुन के दरख्त के ऊपर चढ़ रहा है, कुछ ना जामुन तोड़ के लाएगा।
जमात जो है ना जामन के बिल्कुल ऊपर चढ़ चुका है, वहाँ ऊपर बैठा हुआ है। फेंक एक जामन, ये ले जमात जामन फेंका है। तो आप ये फ्रेश जामन जो वो देखे माशाल्लाह से कुछ इस तरह के हैं। तो जामन जो है ना अभी अभी पक रहे हैं, तो 7-8 दिनों तक सारे जामन जो मुकम्मल तौर पे पक जाएंगे। ये लें जी, अब्बू जी भी आगे बताया ही नहीं है, आ गए अचानक। वालेकुम सलाम। तो सुना है फिर देखने वाले भाई, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, तो बताएं। आपको लेने आया हूँ भाई, 2-3 दिन हो गए आप इधर फिर रहे हैं। मैंने कहा कि भाई सब घर लेके आता हूँ। हाँ जी। और दूसरी बात ये है कि भाई उधर ना आखिर की शादी भी है, तो वो भी अटेंड करनी है। मैंने कहा कि भाई मुबशिर को लेके आता हूँ भाई, 2 दिन हो गए आपको आए हुए इधर। चले, टाइम को वेस्ट मत करें। तो एक बात आपको बताऊं कि माशाल्लाह ना हमारे यहाँ भाई कल बारिश आई थी, लेकिन आपके यहाँ मेरे ख्याल में बारिश कल नहीं आई। हमारे घर से और मुबशिर के मामू का जो घर है वो तकरीबन 30 किलोमीटर दूर है, तो यहाँ पे बारिश नहीं आई, वहाँ पे बारिश माशाल्लाह काफी ज्यादा बारिश आई है। और दूसरी बात यह कि आज सुबह भी वहाँ पे थोड़ी थोड़ी बारिश आई है, लेकिन इधर मैं देखता हूँ रास्ते में कहीं बारिश नहीं है। हमारे यहाँ जो मौसम बना हुआ है माशाल्लाह, वो मरी वाला मौसम बना है, बहुत ही प्यारा मौसम बना है। छोटी छोटी जो है ना बूंदे जो है ना हवा में बरीक बरीक वो चल रही थी, और बहुत ही मौसम जो है प्यारा बना हुआ है। ये है कि हमारे यहाँ बारिश आई तो चंद दिन मौसम अच्छा रहेगा, उसके बाद फिर गर्मी पैट जाएगी। लेकिन ये कि नाना लोगों का जो गाँव है ना माशाल्लाह खुले जगह है, और यहाँ पे दरख्त, और ये हवा चेक करें, अभी धूप भी निकली हुई है और हवा भी चेक करें भाई। वो बात ठीक है, क्योंकि ना ये एक विलेज टाइप है, वहाँ पे हम ना एक छोटे से कस्बे में रहते हैं, शहर कह रहे हैं। हाँ जी। क्योंकि वहाँ पे गलियाँ होती हैं, घर भी काफी ज्यादा होते हैं, हवा जो है ना वो कम लगती है। इधर भाई खुला माहौल होता है, फसलें होती हैं और ग्रीनरी होती है, जो हवा है वो माशाल्लाह ठंडी लगती है। चलो चलते हैं, 2 दिन आपने एंजॉय कर लिया है, आप चलते हैं अपनी वाली उधर की हवा एंजॉय करते हैं। आओ। अभी हम इधर वापस घर आ चुके हैं, नानों के घर आए, अपने नहीं। अपने घर नहीं, नानों को घर आए। हाँ जी। तो वैसे भी हम नानी अम्मा का जो कमरा है ना उसमें बैठे हैं। हाँ जी, तो असल में ना मैं आज ना अपने व्यूवर्स को नानी का जो जहेज का सामान है वो दिखाऊंगा। तो पहले टाइम में जहेज का सामान जो किस तरह का होता था, तो वही दिखाने का। तो आप भी आ गए तो आप भी देख लेंगे, और मैं भी देख लूंगा, अपने व्यूवर्स को दिखाऊंगा। खुशी होगी क्योंकि पुराने वक्त का पुराना सामान होगा। हाँ जी। देखेंगे तो बहुत खुशी होगी, और हमारे व्यूवर भी देखेंगे तो माशाल्लाह बहुत ही खुशी होगी, क्योंकि ना वो सामान ना एक ओल्ड किस्म का होगा। देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि मुबशिर की नानी अम्मा का जो जहेज का सामान है वो कौन सा है। तो थोड़ा सा मैं तफसील के साथ आपके साथ शेयर करता हूँ। मुबशिर भी इधर खड़ा है, मुबशिर का मामू, और भाई नानी अम्मा भी आ गई मुबशिर की। भाई सबसे पहले तो ये आपको दिखा दें कि भाई नानी अम्मा बता रही है मुबशिर की, भाई ये जो पेटी पड़ी है ना, ये आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल जहेज की है। इसी तरह ये जहेज की है ना। अच्छा, ये तो ये जहेज की है। मुबशिर की नानी बता रहे हैं कि ये पेटी जो है हमने 150 रुपए की ली थी। ये आप देख रहे हैं माशाल्लाह, ये थोड़ी छोटी है। और दूसरी जो जहेज की पेटी है माशाल्लाह, ये आप देखें, ये पड़ी है, ये 250 रुपए की बता रही है मुबशिर की नानी अम्मा। और वो पेटी कुछ इस तरह की माशाल्लाह। देखिए, और भी बहुत पुरानी चीजें पड़ी हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाली जो सदुकड़ी सी बनी हुई है ना, ये आप देखेंगे, ये भी जहेज की बनी हुई है। और ये ट्रंग है, ये पड़ा है, आप देखें माशाल्लाह, ये भी जहेज का है। कुछ चीजें और चेंज की हैं, लेकिन ये जो चीजें मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, ये मुबशिर के नानी का ना जहेज का सामान है। ये पेटियां और ये सामने जो ट्रंक पड़ा है, और ये इधर छोटी पेटी पड़ी है, और इधर भाई एक सुफील होती है, हम लोग पंजाबी में कहते हैं, ये जो होती है ना ये वाली, ये बनाई हुई होती है, इसको हम सुफील कहते हैं पंजाबी में। इसके ऊपर ना ये सारा सामान ऊपर रखा जाता है इस तरह। तो ये सारा सामान जो है ना मुबशिर की नानी अम्मा का पड़ा है, अभी भी माशाल्लाह भाई बहुत ही प्यारा पड़ा है, खूबसूरत पड़ा है, और भाई अच्छा लग रहा है। ये पुरानी चीजें, और इनमें कुछ चंद पुरानी चीजें ऐसी हैं जो बहुत पुरानी है। हाँ, बहुत पुरानी है, वो भी हम आपके साथ शेयर करते हैं, लेकिन ना थोड़ा बाहर जाके आपको दिखाते हैं। अच्छा, तो भाई हम बाहर निकल चुके हैं, अंदर में गर्मी बहुत ज्यादा लग रही थी, तो मैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये भी जहेज की है, इसे केतरी कहते हैं, लेकिन हम पंजाबी में इसे चैनक कहते हैं, क्योंकि ना ये चाय के लिए इस्तेमाल की जाती है। चाय को छान के इसमें डाला जाता है। आजकल तो थर्मास वगैरह होते हैं चाय डालने के लिए, लेकिन ये पहले वाली ये केतरी है चाय की, ये भी नानी के जहेज के सामान की है। और दूसरी बात ये है कि ये पड़े हैं प्याले, ये भी मुबशिर की नानी के जहेज के सामान में थे, और आज भी माशाल्लाह ने उसी तरह पड़े हैं। हाँ जी, तो आज भी ना मतलब कि नाना लोग जो है ना यही प्याले यूज करते हैं। और उसके बाद भाई एक ये देखें, ये है सामान पित्तल का। आप सबको पता होगा कि पुराने वक्त में लोग ना ज्यादा बर्तन जो है ना पित्तल के इस्तेमाल करते थे। गिलास भी होते थे, गिलास भी पड़े थे, लेकिन ना चंद दिन पहले ना जब हमारे यहाँ ना ये जो सिक्के बने हैं 5 रुपए वाले, 2 रुपए वाले, तो उस वक्त ना काफी सारे लोग जो ना बाहर निकले थे, वो कहते थे कि इस तरह के जो पित्तल का सामान होता है ना वो आप बेचने और पैसे ले, यानी कि उन्होंने अच्छे दामों से ना इस तरह के बर्तन जो है वो खरीदे थे। पता नहीं इसके मेरे ख्याल में ना वो सिक्के वगैरह जो हमारे पाकिस्तानी करेंसी है, यानी कि 1 रुपए वाला, 2 रुपए वाला, 5 रुपए वाला, वो बनाने थे, तो जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोगों ने ये वाले बर्तन जो है वो बेच दिए थे। तो मुबशिर की नानी भी बता रही है कि मेरे पास काफ़ी सारे गिलास भी थे, और भी काफ़ी सारे बर्तन थे, जिनमें परात होती है आटा गूंदने के, इस तरह का ना 1-2 परातें बनी हुई थी बड़ी बड़ी, वो कह रही है कि मैंने दे दी थी, क्योंकि आजकल लोगों ने इसको इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन आज भी कुछ सामान जो है वो पड़ा था, तो मैंने कहा कि हम अपने व्यूअर्स को भी दिखा देते हैं। तो एक बर्तन उनमें से ये है जो पित्तल का बना हुआ है, और दूसरा बर्तन ये भी पित्तल का, ये फ्राई पैन जो है ना पकाने के लिए, अंडा वगैरह पकाने के लिए होता है, तो माशाल्लाह ये भी पित्तल का। ये देखिए मजबूत भी है,
और वजनी भी है माशाल्लाह। और ये जो आप परात देख रहे हैं ना, और इसका ये डिजाइन देखेंगे। चेक करें अंदर से। ये देखें, ये भी पित्तल की माशाल्लाह, वजनी भी है और मजबूत भी है। इसको एक तो हम टेढ़ा भी नहीं काट सकते, इतनी मजबूत और वजनी है माशाल्लाह। लेकिन पुराने वक्तों का जो सामान है ना माशाल्लाह बहुत ही मजबूत और वजनी भी है और खूबसूरत उसकी डिजाइनिंग भी उन्होंने की है। ये देखें ना माशाल्लाह, पुराना डिजाइन है। ये पुराना डिजाइन है। और उसके बाद जो है ना मुबशिर के नानी के जहेज की ये कैंची देखेंगे माशाल्लाह, आज भी जिंदा है। हाँ जी, बिल्कुल छोटी सी और क्यूट सी बनी हुई है माशाल्लाह, आज भी काम कर रही है माशाल्लाह। देखो इसको तेज करना होता तो तेज करवा लेते, फिर काम करती है। ये कैंची ये देखिए। अच्छा, जो चीज़ें हमें ना बिल्कुल पुरानी उनके जहेज के सामान की मिली है ना, वही चीज़ें हम निकाल के बाहर लाए हैं माशाल्लाह। ये देखें, काफ़ी सारी ना इस तरह की प्लेटें भी पड़ी माशाल्लाह। अच्छा, तो आप मुझे ये बता दें, आपके घर में इस तरह की प्लेटें हैं या नहीं, आपने कमेंट्स में बताना है। ये ना असल में लोहे की प्लेट होती है और इसके ऊपर ना ये जो कलर किया जाता है ना, चीनी का कलर कहते हैं मेरे ख्याल में, यानी कि हम पंजाबी लोग ना इन्हें कहते हैं कि चीनी की प्लेट है। और जो असल प्लेट है ना ये लोहे की बनी हुई है और इसके ऊपर ये कलर किया हुआ है। तो आज भी माशाल्लाह ना ये पुरानी ये प्लेटें जो है ना आज भी मुबशिर की नानी के यहाँ मौजूद है माशाल्लाह। तो ये कुछ सामान था भाई मुबशिर की नानी अम्मा का। और भी कुछ चीज़ें पड़ी हैं लेकिन भाई काफ़ी टाइम लगने वाला है, लेकिन मैंने कहा आपको चंद चीज़ें जो आपने नहीं देखी होंगी। एक तो आजकल की नई जनरेशन है ना माशाल्लाह, उन्होंने इस तरह की प्लेटें नहीं देखी होंगी, ये तो मुझे पक्की तसल्ली है। तो वो भी मैंने आपको दिखा दी है। और दूसरी बात ये कि इस तरह की प्लेटें नहीं देखी होंगी माशाल्लाह, ये देखें, क्योंकि पहले वक्त में लोग इसी तरह के बर्तन इस्तेमाल करते थे। तो ये तो कुछ था मुबशिर की नानी अम्मा का जहेज का सामान। तो उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आपने सामान देख लिया होगा और आपको पसंद भी आया होगा। और हम आए इधर पे, दोपहर के खाने का टाइम हो चुका है और माशाल्लाह पे इधर बोतल वगैरह भी पड़ी है, गोश्त भी पका हुआ है माशाल्लाह। तो मुबशिर, हाँ ये चार भी आ चुका है माशाल्लाह। ये देखें, मुबशिर भी रेडी है, मुबशिर का मामू भी रेडी, मैंने भी खाना है। और मैं ना एक नई चीज़ देख रहा हूँ, ये वाली चीज़, ये देखें, ये क्या चीज़ है? ये भाई देखें, ये है कद्दू माशाल्लाह। वो हमारे यहाँ तो गोल कद्दू है। भाई ये काफी बड़ा है, कैमरे में मेरे ख्याल में थोड़ा छोटा दिखाई दे रहा है माशाल्लाह, ये काफी बड़ा है। एक फैमिली कह रही है ना, एक वक्त का सालन बिल्कुल बहुत ही जबरदस्त तैयार होने वाला है। जो वजन है ना मेरे ख्याल में 1 किलो वजन है माशाल्लाह, 1 किलो। ये आपने साथ ले जाना है घर? ले जाएंगे साथ ही। हाँ, पकाएंगे और इसका टेस्ट भी चेक करेंगे माशाल्लाह। भाई ये कद्दू किस तरह का है। तो भाई खाने को शुरू करते हैं, टाइम को वेस्ट नहीं करते। हम घर आ चुके हैं और अभी ना शाम का टाइम होने वाला है और आप देख रहे हो बादल जो है वो अब बने खड़े हैं आसमान पे। मैं इसके साथ आज की वीडियो का फिर एंड करता हूँ। अगर आप लोगों को आज की हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हमारे यहाँ न्यू आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। इसके साथ मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए, दुआ में याद रखिए, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।